नमस्कार साथियों, क्या आप जानते हैं सिर्फ पिछले एक साल यानी 2024 से 2025 के बीच स्लीपर बस दुर्घटनाओं में 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और 150 से ज़्यादा लोगों की मौत ये कोई आंकड़े नहीं हैं, ये सैकड़ों परिवारों की अधूरी कहानियां हैं। अगर मैं बात करूं अक्टूबर 2025 की, तो आंध्र प्रदेश के करनूल में 20 लोगों की, तो राजस्थान के जैसलमेर में 28 और जयपुर में 2 लोगों की जानें चली गई। आखिरकार सवाल ये उठता है कि ये स्लीपर बसें जानलेवा साबित क्यों हो रही है। पहला रीजन है स्लीपर बसों की बनावट। देखिए, आमतौर पर स्लीपर बसों में 2x1 का पैटर्न होता है, यानी कि एक तरफ 2 बर्थ होती हैं तो एक तरफ 1 बर्थ होती है। कुल मिलाकर इस तरह 30 से 40 बर्थ होती हैं। और इतने लोगों को एडजस्ट करने के लिए इसमें जो गैलरी होती है उसकी चौड़ाई होती है 2 से 3 फीट, यानी कि एक वक्त में एक इंसान भी मुश्किल से चल पाता है, मुश्किल से निकल पाता है। और ऐसे में यदि बस में एक्सीडेंट हो जाता है, भगदड़ मच जाती है, तो इतने सारे जो व्यक्ति होते हैं वो एक साथ निकल नहीं पाते। और यदि बस ऊपर से डबल डेकर है तो बर्थ जो होती है वो दोगुनी हो जाती है और इस तरीके से बन जाता है मौत का जाल, यानी ऊपर बैठे हुए जो पैसेंजर्स हैं वो तो नीचे भी नहीं उतर पाते हैं। स्लीपर बसों में आग लगने का सबसे बड़ा कारण। अब बात करते हैं उन बसों की जिन बसों में एसी होता है। तो एसी के लिए पूरी बस में वायरिंग करनी होती है और वो वायरिंग शॉर्ट सर्किट के दौरान आग पकड़ने का काम करती है। इसके अलावा इन बसों में R32 या R410A गैस भरी होती है और ये गैस बहुत ज़्यादा ज्वलनशील या फ्लेमेबल होती है और अगर पाइप लीक हो जाए तो आग भड़कने में केवल कुछ ही सेकंड लगते हैं। इसके अलावा ये जो बसें होती हैं ये डीजल बस होती है, यानी बस के नीचे जो डीजल टैंक होता है, हादसे के दौरान वही डीजल टैंक आग के लिए ईंधन का काम करता है। लंबा रूट और थका हुआ ड्राइवर। आमतौर पर क्या होता है कि स्लीपर बसें 300 से 1000 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं और वो भी पूरी रात के दौरान। इस दौरान ड्राइवर का थकना या नींद आना आम बात होती है। महाराष्ट्र के बुलढाणा में एक हादसा हुआ था, उस दौरान स्लीपर बस की उस दुर्घटना में 26 लोगों की जान गई थी। एसपी सुनील कढ़ासने ने बताया था कि ड्राइवर की पलक झपक गई और उस पलक झपकने के दौरान 26 लोगों की जान चली गई थी। मॉडिफिकेशन का खतरनाक खेल। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुरानी बसों को अवैध तरीके से स्लीपर बसों में बदला जाता है, जिनमें फर्जी फिटनेस सर्टिफिकेट, घटिया वायरिंग और बंद किए गए इमरजेंसी एग्जिट गेट, जिससे कि हादसे के वक्त जो यात्री है वो बाहर भी नहीं निकल पाते हैं। अब AIS के मुताबिक क्या होता है कि बस मॉडिफिकेशन के कुछ से तय नियम होते हैं, लेकिन जो बस ऑपरेटर्स होते हैं उनको नज़रअंदाज कर देते हैं और नतीजा आग लगना, दुर्घटना होना और यात्रियों की दर्दनाक मौत। अगर सच में हादसे कम करने हैं तो ये बदलाव बहुत ज़रूरी है। पुरानी बसों को नए सर्टिफिकेट के साथ चलाने पर सख्त पाबंदी होनी चाहिए। बसों की मॉडिफिकेशन में क्वालिटी की वायरिंग, मोटर और गैस टैंक का होना जरूरी है। बसों में बर्थ कम करके, जो स्लीपर बर्थ होती है, सोने की बर्थ होती है, इनको कम करके जो गैलरी होती है उसको चौड़ा किया जाना चाहिए। डबल डेकर बसों को बंद करके केवल सिंगल फ्लोर बस चलाई जानी चाहिए। हर बस में इमरजेंसी एग्जिट और सेफ्टी टोल्स होने अनिवार्य हों और लंबी दूरी की बसों में लीगली 2 ड्राइवर जो है वो अनिवार्य किए जाने चाहिए। स्लीपर बसें 1930 के दशक में अमेरिका में शुरू की गई थी ताकि लंबी यात्राओं पर म्यूजिक बैंड सो सकें, और जब ये आम लोगों के लिए चलने लगी तो हादसे भी बढ़ने लगे। यही वजह है कि सन 2000 से इंग्लैंड में और 2006 से जर्मनी में और लगभग पूरे यूरोप में ये बसें बैन कर दी गई हैं। और अगर हम बात करें अपने नज़दीकी देश चाइना की, तो 2012 में एक हादसे में वहां पर 36 लोगों की मौत हुई थी। तब से चाइना में भी नए स्लीपर बसों के रजिस्ट्रेशन पर बैन कर दिया गया है। भारत में लगभग 23 लाख बसें चलती हैं, जिनमें से करीब 20 लाख प्राइवेट बसें हैं और इनमें से लगभग 2 लाख स्लीपर बसें हैं, यानी हर 10 में से 1 प्राइवेट बस है और वो स्लीपर है। अब सोचिए, इतने बड़े आंकड़ों के साथ यदि सुरक्षा के मानदंड, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स चेंज नहीं किए गए तो आने वाले सालों में ये जो स्लीपर बसें हैं ये केवल स्लीपर बसें नहीं होंगी, ये किलर बसें यानी चलता फिरता ताबूत बन जाएंगी। अगर आप भी रात में सफ़र करते हैं तो ये वीडियो अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि एक जानकारी किसी की जान बचा सकती है।
और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।